नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इजी ट्रैवल इंडिया यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों की गहराई में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे पवित्र स्थान पर जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के सबसे शक्तिशाली तीर्थों में से एक माना जाता है, केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग है, जहां स्वयं भगवान शिव वास करते हैं। ये वो धाम है जो आस्था, श्रद्धा और मोक्ष का प्रतीक है। एक ऐसी यात्रा जो हर श्रद्धालु के जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए। इसमें हम हर पहलू को विस्तार से समझाएंगे। ट्रेन से कैसे आए, बस और टैक्सी सेवा, रास्ते में क्या क्या खास मिलेगा, ट्रैकिंग, रुकने खाने की सुविधा, पालकी, पिट्ठू घोड़ा और हेलीकॉप्टर सेवा, मंदिर दर्शन से लेकर आसपास के दर्शनीय स्थल तक की पूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आध्यात्मिक यात्रा केदारनाथ धाम की ओर। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इजी ट्रैवल इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जहां स्वयं भगवान शिव साक्षात विराजमान है। ये पवित्र धाम उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और मंदाकिनी नदी के किनारे हिमालय की बर्फीली चोटियों की गोद में बसा है। कहते हैं, महाभारत काल में जब पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की तलाश में निकले, तब शिव जी ने यहीं पर उन्हें दर्शन दिए और मोक्ष का मार्ग बताया। इसीलिए इस स्थान को मुक्ति स्थल भी कहा जाता है। यह मंदिर लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ की यात्रा इंसान को बाहरी ही नहीं, आंतरिक शांति का भी अनुभव कराती है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं, कठिन रास्तों को पार करते हुए, लेकिन आस्था और श्रद्धा के साथ। केदारनाथ पहुंचने के बाद जो अनुभूति होती है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। यहाँ की ठंडी हवाएं, बर्फीले पहाड़, गूंजते हुए हर हर महादेव के जयकारे, सब मिलकर आपको भगवान के और करीब ले जाते हैं। अगर आप केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं और आपने अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हरिद्वार में भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना होगा मेला ग्राउंड, जिसे मेला मैदान भी कहा जाता है। यह हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से ज्यादा दूर नहीं है। ऑटो या ई रिक्शा से आप आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की। जैसे ही आप मेला ग्राउंड पहुंचेंगे, वहां आपको लंबी कतारें नजर आएंगी, क्योंकि हर रोज हजारों की संख्या में यात्री यहां पंजीकरण कराने आते हैं। इसलिए अगर आप यहां से रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो सुबह जल्दी पहुंचना सबसे सही रहेगा। आपको साथ में क्या क्या दस्तावेज लाने हैं? एक वैध आधार कार्ड प्रत्येक यात्री का, और अगर संभव हो तो एक पासपोर्ट साइज फोटो। हालांकि अब ज्यादातर सिस्टम में कैमरा होता है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फ्री होती है और 5 से 10 मिनट में आपका फॉर्म भरकर एक यात्रा पर्ची, यात्रा पास दे दी जाती है, जिस पर आपका नाम, यात्रा तारीख और डेस्टिनेशन लिखा होता है। ध्यान रखें, रजिस्ट्रेशन के बिना आप सोनप्रयाग या गौरीकुंड से आगे यात्रा नहीं कर पाएंगे। रास्ते में जगह जगह चेकिंग होती है, इसलिए पंजीकरण यात्रा का अनिवार्य हिस्सा है। और हाँ दोस्तों, आप चाहे हरिद्वार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं या ऑनलाइन वेबसाइट से, यात्रा शुरू करने से पहले ये प्रक्रिया जरूर पूरी करें। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक बार इस पावन धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक प्रेरणा है। आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे ट्रेन के जरिए हरिद्वार या ऋषिकेश तक पहुंच सकते हैं, वहां से सोनप्रयाग कैसे जाएं और अपनी यात्रा की शुरुआत कैसे करें। ट्रेन से यात्रा की शुरुआत केदारनाथ तक सीधी ट्रेन सेवा नहीं है, लेकिन सबसे नजदीकी 2 रेलवे स्टेशन है, हरिद्वार जंक्शन, ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। हरिद्वार सबसे ज्यादा कनेक्टेड स्टेशन है, जहां से देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से ट्रेनें चलती हैं, जैसे दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, बिस्केन, कोलकाता, मुंबई, वाराणसी, अहमदाबाद, भोपाल और कई अन्य शहरों से। टिकट बुक करने के लिए आप IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप AC कोच में सफर करना चाहते हैं तो 1 से 2 हफ्ते पहले टिकट बुक जरूर कर लें, क्योंकि केदारनाथ यात्रा सीजन में भारी भीड़ रहती है। हरिद्वार स्टेशन से बाहर निकलने के बाद जैसे ही आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं, ठीक सामने आपको दिखेगा सरकारी बस अड्डा, शेयरिंग टैक्सी स्टैंड और प्राइवेट टैक्सी सेवा भी। यहां से आपको सीधी बसें मिल जाएंगी सोनप्रयाग के लिए, जो केदारनाथ यात्रा का पहला पड़ाव होता है। कोशिश करें कि हरिद्वार सुबह 4 से 6 बजे के बीच पहुंच जाए, ताकि उसी दिन आप सोनप्रयाग तक का सफर पूरा कर सकें। अगर ट्रेन सुबह नहीं पहुंचती तो हरिद्वार या ऋषिकेश में एक रात रुकना बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह आप ट्रेन से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग सफर की शुरुआत। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी है लगभग 230 किलोमीटर।
ये पूरा रास्ता पहाड़ी है और प्रकृति की गोद से होकर गुजरता है, इसलिए इस सफर में 9 से 12 घंटे का समय लग सकता है, जहां प्रकृति, नदी, पर्वत और मंदिर सब मिलकर आपकी आत्मा को शांति का अनुभव कराते हैं। ट्रैफिक, मौसम और आपकी यात्रा के साधन पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं कि आप किस किस साधन से यह सफर कर सकते हैं। सरकारी बस सेवा GMOU-UTC। हरिद्वार बस अड्डे से सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक सोनप्रयाग के लिए सीधी सरकारी बसें चलती हैं। अगर आप कम बजट में यात्रा करना चाहते हैं और आपके पास समय है तो ये विकल्प बेस्ट रहेगा। किराया 700 से 1000 रुपये प्रति व्यक्ति। समय लगभग 10 से 12 घंटे। फायदा सुरक्षित और सस्ता। नुकसान ज्यादा रुकाव और भीड़। ध्यान दें, इन बसों का टिकट एक दिन पहले ही बुक करवा लेना अच्छा रहेगा, खासकर सीजन में। शेयरिंग टैक्सी सेवा। अगर आप थोड़ा जल्दी और आराम से सफर करना चाहते हैं तो शेयरिंग टैक्सी एक बेहतरीन विकल्प है। हरिद्वार बस अड्डे के पास टैक्सी स्टैंड से आपको ये टैक्सियां आसानी से मिल जाएंगी। किराया 800 रुपये से 1200 रुपये प्रति व्यक्ति। समय लगभग 9 से 10 घंटे। फायदा कम रुकाव, जल्दी पहुंच। नुकसान थोड़ी भीड़ और सीमित जगह। यह विकल्प उन यात्रियों के लिए बेहतर है जो ग्रुप में नहीं बल्कि अकेले या 2 लोगों के साथ यात्रा कर रहे हैं। प्राइवेट टैक्सी सेवा। अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ जा रहे हैं और एक आरामदायक सफर चाहते हैं तो प्राइवेट टैक्सी लेना सबसे अच्छा रहेगा। किराया 5000 से 7000 तक। गाड़ी के प्रकार और सीजन पर निर्भर। समय 8 से 9 घंटे। फायदा पूरा आराम, अपनी मर्जी से रुकना। नुकसान थोड़ा महंगा आप चाहें तो रास्ते में देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी जैसे सुंदर तीर्थ स्थानों पर भी रुक सकते हैं। रास्ते का अनुभव। हरिद्वार से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं धीरे धीरे शहर की भीड़ पीछे छूट जाती है और पहाड़ों की गोद में आपकी गाड़ी चलने लगती है। रास्ते में आती है कई पवित्र नदियां, संगम स्थल और छोटे छोटे गांव जो यात्रा को और भी खास बना देते हैं। देवप्रयाग वो जगह है जहां भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। यहीं से गंगा नदी की शुरुआत मानी जाती है। अगर आप प्राइवेट टैक्सी में हैं तो यहाँ कुछ देर रुककर डुबकी जरूर लगाएं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण जगह है देवप्रयाग। यह वह स्थान है जहां भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है और इसी संगम के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर भगवान श्री राम और राजा दशरथ ने तपस्या की थी। अगर आप शेयरिंग टैक्सी से आ रहे हैं तो थोड़ा सा अतिरिक्त भुगतान करके ड्राइवर से कहें कि आपको संगम के पास उतार दे। संगम तक पहुंचने के लिए आपको करीब 700 से 800 मीटर की सीढ़ियां उतरनी होंगी। नीचे जाकर इस पवित्र संगम में डुबकी लगाना एक अलौकिक अनुभव होता है। श्रीनगर, गढ़वाल, अलकनंदा के तट पर बसा शहर। देवप्रयाग से आगे बढ़ते हुए आपको मिलेगा श्रीनगर। ये शहर गढ़वाल क्षेत्र का एक बड़ा व्यापारिक और धार्मिक केंद्र है। यहाँ से गुजरते हुए अलकनंदा नदी का खूबसूरत किनारा और पुल एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। आप चाहें तो यहाँ रुककर भोजन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ अच्छे ढाबे और रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। इसके बाद आता है रुद्रप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का मिलन होता है। यह स्थान भी अत्यंत पावन माना जाता है। रुद्रप्रयाग का नाम भगवान शिव के रुद्र रूप के नाम पर पड़ा है। यहाँ से आपको केदारनाथ का आभास मिलना शुरू हो जाता है, जैसे मानो भोलेनाथ की नगरी अब दूर नहीं रही। अगस्त्य मुनि, अर्षि अगस्त्य की तपोभूमि। रुद्रप्रयाग से कुछ दूरी पर स्थित है अगस्त्य मुनि। यह वह स्थान है जहां अर्षि अगस्त्य ने वर्षों तक तपस्या की थी। यहाँ एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है और पूरा क्षेत्र शांति व सात्विक ऊर्जा से भरा हुआ लगता है। गुप्तकाशी, शिवजी का रहस्यमयी धाम। फिर आती है गुप्तकाशी, जो कि एक धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ स्थित है विश्वनाथ मंदिर और अर्धनारीश्वर मंदिर, और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ पांडवों से छिप कर रहे थे। गुप्तकाशी में आप रात को रुक भी सकते हैं क्योंकि यहाँ होटल और धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। इस सफर के दौरान क्या महसूस होगा? जब आप इन सभी स्थानों से होकर गुजरते हैं तो आपको सिर्फ सड़क और पहाड़ नहीं दिखते, बल्कि हर मोड़ पर कोई न कोई पौराणिक कहानी, कोई नदी, कोई मंदिर आपके हृदय को छूने लगते हैं। ये पूरा सफर जैसे खुद भगवान शिव की मौजूदगी का एहसास कराता है। तो दोस्तों, हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का यह सफर केवल एक यात्रा नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा है, जहां हर पड़ाव आपको प्रकृति, श्रद्धा और भक्ति से जोड़ता है। हरिद्वार या ऋषिकेश से केदारनाथ की यात्रा करते वक्त कई बार आपको सफर में काफी वक्त लग जाता है, खासकर सीजन टाइम मई-जून में, जब ट्रैफिक काफी होता है। ऐसे में यदि आप शाम या रात तक सोनप्रयाग नहीं पहुंच पाते तो उससे लगभग 1.5 किलोमीटर पहले आता है सीतापुर, जो एक बेहतरीन विकल्प है रुकने के लिए। यहाँ आपको होटल रूम 600 रुपये से शुरू होकर 2000 रुपये तक मिल जाएंगे।
साफ सुथरे कमरे, बेसिक सुविधाएं और यात्रियों की अच्छी व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। अगर आप परिवार के साथ हैं या सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों के लिए यह जगह उपयुक्त है। सोनप्रयाग, पार्किंग, पंजीकरण और रुकने की व्यवस्था। सीतापुर से थोड़ा आगे चलकर आप पहुंचेंगे सोनप्रयाग, जहां से केदारनाथ यात्रा का असली ट्रैक शुरू होता है। पार्किंग सुविधा। अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो यहाँ का पार्किंग एरिया बहुत बड़ा और व्यवस्थित है। 4 व्हीलर पार्किंग 150 रुपये प्रति 12 घंटे 2 व्हीलर पार्किंग 50 रुपये प्रति 12 घंटे पार्किंग सुरक्षित है और सीटीवी से निगरानी भी की जाती है। यात्रा पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन जरूरी है। केदारनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन कोई आगे नहीं जा सकता। कैसे करें पंजीकरण? ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। सोनप्रयाग के पास ही रजिस्ट्रेशन काउंटर है। अपने आधार कार्ड के साथ जाएं और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लाइन थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन प्रक्रिया सरल है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बिना यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी, इसलिए इसे पहले ही पूरा कर लें। रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk गविन, वहां से आप यात्रा का रजिस्ट्रेशन पहले से करा सकते हैं, जिससे लाइन में लगने से बच सकते हैं और समय की बचत होगी। रुकने की सुविधा। हर बजट में व्यवस्था। अगर आप सोनप्रयाग में रुकना चाहते हैं तो यहाँ सभी बजट के अनुसार रुकने की अच्छी व्यवस्था मिलती है। डोरमेट्री, साझा आवास 300 से 600 रुपये प्रति व्यक्ति। होटल रूम्स 1500 से शुरू होकर 7000 तक भी जा सकते हैं, खासकर मई और जून के पीक सीजन में। इसलिए अगर आप सीजन टाइम में आ रहे हैं तो पहले से बुकिंग कर लें या समय पर पहुंचे। तो चलिए अब यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ। सोनप्रयाग से गौरीकुंड टैक्सी यात्रा। दूरी लगभग 5 किलोमीटर से का। किराया 50 रुपए से 70 रुपए प्रति व्यक्ति। टैक्सी लाइन लंबी हो सकती है, खासकर सुबह के समय। इसलिए हम रात में गौरीकुंड में ही रुकने का सुझाव देते हैं, जिससे आप सुबह जल्दी यात्रा शुरू कर सको। गौरीकुंड यात्रा का प्रारंभिक स्थल। गौरीकुंड पहुंचते ही सबसे पहले आप जाएं तप्त कुंड। यहाँ का गर्म पानी का कुंड प्राकृतिक चमत्कार से कम नहीं है। इतनी ठंड में भी यहाँ का पानी गर्म रहता है और मान्यता है कि यहाँ स्नान करके पवित्र मन से यात्रा शुरू करनी चाहिए। इसके बाद दर्शन करें गौरी माता मंदिर के। ये मंदिर मां पार्वती को समर्पित है। यही उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए तप किया था। ट्रैकिंग की शुरुआत। 16 से 21 किलोमीटर की चढ़ाई। गौरीकुंड से केदारनाथ तक की दूरी कागजों में 16 किलोमीटर कही जाती है, मगर असल ट्रैकिंग दूरी 20 से 21 किलोमीटर तक हो सकती है। रास्ते के मुख्य पड़ाव भीमबली, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, रामबाड़ा, रुद्र पॉइंट। यहां से मंदिर करीब 1.5 किलोमीटर दूर रह जाता है। रास्ते भर चढ़ाई मध्यम से कठिन है, इसलिए समय के साथ चलना और खुद का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ट्रैकिंग के विकल्प। हर उम्र और जरूरत के अनुसार अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो आपके लिए कई विकल्प मौजूद हैं। घोड़ा, खच्चर 3000 से 3500 रुपये। पालकी 7000 से 10,000 रुपये। पिट्ठू सामान उठाने या बच्चों के लिए 3000 से 6000 रुपये। सभी रेट बोर्ड पर लिखे होते हैं और सरकारी तय होते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है फाटा, गुप्तकाशी और सिरसी से। किराया 3500 से 6000 रुपये, सीजन के हिसाब से अलग अलग। केवल ऑनलाइन बुकिंग से ही बोर्डिंग मिलती है, तो पहले से बुक करें। हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए उत्तराखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं से ही अपनी टिकट बुकिंग करें। किसी भी फर्जी वेबसाइट से सावधान रहें। https://heliservices.uk.gov.in। रास्ते में सुविधाएं, भूख, बारिश, मेडिकल, सबका इंतजाम यात्रा जितनी कठिन लगती है उतनी ही सुविधाजनक भी बना दी गई है। जगह जगह खाने पीने के स्टॉल्स, मैगी, चाय, पानी की बोतल, बिस्कुट इत्यादि। मेडिकल कैंप्स, हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन लेवल चेक करवाएं। रेन शेल्टर, बारिश आने पर रुकने की सुविधा। वॉशरूम्स और पानी की टंकियां साफ सफाई के साथ रखी जाती है। खच्चरों और यात्रियों दोनों के लिए विश्राम स्थान ध्यान रहे। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, चीजों के दाम भी बढ़ते हैं। एक पानी की बोतल 80 रुपए से 100 रुपए तक भी मिल सकती है। दृश्य स्वर्ग से कम नहीं। ट्रैकिंग के दौरान आपको हिमालय की बर्फीली चोटियां नजर आएंगी। रास्ते में ग्लेशियर, झरने और बर्फ से ढके पेड़ जैसे पोस्टकार्ड की दुनिया में चल रहे हो। यह सफर केवल धार्मिक नहीं, प्राकृतिक रूप से भी रोमांचक होता है। सलाह, ट्रैकिंग को आसान कैसे बनाएं? सुबह जल्दी यात्रा शुरू करें 5 बजे तक। गर्म कपड़े, रेनकोट और पानी की बोतल साथ रखें। ऊर्जा देने वाले स्नैक्स जैसे ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट साथ रखें।
हर 2 घंटे में छोटा ब्रेक ले और खुद को हाइड्रेट रखें। घोड़ा पालकी की सरकारी रसीद ही ले, किसी दलाल से ना ले। तो दोस्तों, गौरीकुंड से केदारनाथ की यह यात्रा चाहे आप पैदल करें या घोड़े से, यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। तो लगभग 8 से 10 घंटे की कठिन और रोमांचक यात्रा के बाद आप पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जिसे कहते हैं रुद्र पॉइंट। जैसे ही आप रुद्र पॉइंट तक पहुंचते हैं, एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है, क्योंकि अब मंदिर मात्र 1.5 किलोमीटर दूर रह जाता है। यहाँ से सभी घोड़े, पालकी और पिट्ठू वाले यात्री को उतार देते हैं और अंतिम ट्रैक आपको पैदल ही पूरा करना होता है। रास्ते में ऊपर हिमालय की सफेद चोटियां और नीचे बहती मंदाकिनी नदी, यह दृश्य आपको आध्यात्मिक भाव से भर देता है। ठहरने की व्यवस्था, केदारनाथ मंदिर के आसपास रहने के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। GMVN टेंट्स, कैंप नंदी कॉम्प्लेक्स, गरुड़ चट्टी जैसे स्थानों में बने होते हैं। ये टेंट किराया 800 से 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति रात। सर्दी से बचाव के लिए स्लीपिंग बैग, गद्दे आदि दिए जाते हैं। धर्मशालाएं और प्राइवेट होटल्स 1500 से 5000 रुपये प्रति रात्रि तक। मई जून जैसे पीक सीजन में रेट्स और बढ़ सकते हैं। कुछ होटल्स में एडवांस बुकिंग की भी सुविधा है। सुझाव यही रहेगा कि अगर आप मई जून में यात्रा कर रहे हैं तो ऑनलाइन बुकिंग पहले से करा लें, ताकि वहां पहुंचकर रुकने की परेशानी ना हो। दर्शन का समय और अनुभव। केदारनाथ मंदिर में दर्शन सुबह 4 बजे से शुरू हो जाते हैं। अगर आप सुबह जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो 3:30 तक लाइन में लग जाना बेहतर रहेगा। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है भगवान शिव, पत्थर के बने विशाल शिवलिंग रूप में। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस शिवलिंग के अग्रभाग पर श्री गणेश और माता पार्वती का श्री यंत्र भी उकेरा गया है, जो इसे और भी दिव्य बनाता है। यहाँ दर्शन करने के दौरान वातावरण शिव भक्ति में डूबा होता है। हर हर महादेव के जयकारे, ढोल नगाड़ों की आवाजें और साथ ही तीर्थयात्रियों की आंखों में आस्था का भाव, सब कुछ मिलकर इस अनुभव को अविस्मरणीय बना देता है। मंदिर के पास के दर्शनीय स्थल भीमशिला, यह वही विशाल शिला है जो 2013 की आपदा में पीछे से बहते जल प्रवाह को रोकते हुए मंदिर को बचा ले गई थी। आज यह शिला मंदिर के ठीक पीछे स्थापित है और श्रद्धालु इसे भी दर्शन करते हैं। आदि शंकराचार्य समाधि स्थल केदारनाथ मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। यहीं पर जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी को समाधि दी गई थी। अब यहाँ उनकी एक सुंदर प्रतिमा भी स्थापित की गई है। रेतस कुंड मंदिर, ये छोटा मंदिर केदारनाथ परिसर में ही स्थित है। मान्यता है कि यदि आप सच्चे मन से हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं तो इस कुंड से अपने आप बुलबुले, बबल्स निकलते हैं। ये देखने लायक एक अलौकिक अनुभव होता है। श्री भैरवनाथ मंदिर केदारनाथ मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई करके पहुंचा जा सकता है। मान्यता है कि जब केदारनाथ मंदिर के कपाट सर्दियों में बंद हो जाते हैं, तब भैरव बाबा ही पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। यहाँ से केदारनाथ मंदिर और घाटी का नजारा भी बेहद सुंदर दिखता है। सुझाव दर्शन के बाद दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए एक दिन अतिरिक्त रखें। टॉर्च, गर्म कपड़े और ऊंचाई में चलने के लिए अच्छे ग्रिप वाले शूज साथ रखें। अपने मोबाइल और कैमरा में इन पवित्र जगहों की झलक कैद करना ना भूलें दोस्तों। जब आप केदारनाथ मंदिर के दर्शन कर लेते हैं और वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाते हैं, तो अब बारी होती है वापसी यात्रा की। आमतौर पर केदारनाथ से गौरीकुंड तक लौटने में आपको 6 से 7 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस माध्यम से यात्रा की है, ट्रैकिंग, घोड़ा, पालकी या हेलीकॉप्टर। वापसी की यात्रा करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हिमालय का मौसम बेहद अस्थिर होता है। कभी भी बारिश, कोहरा या बर्फबारी हो सकती है। गर्म कपड़े, रेनकोट और छाता साथ जरूर रखें। रास्ते में जगह जगह मेडिकल सुविधा, खाने पीने के स्टॉल और रेन शेल्टर उपलब्ध है। लेकिन किसी भी अनहोनी से बचने के लिए आप अपने पास जरूरी दवाइयाँ और कुछ स्नैक्स जरूर रखें। मानसून में यात्रा न करें। जुलाई और अगस्त के महीने में अक्सर भारी बारिश होती है, जिससे लैंडस्लाइड और रास्ता बंद होने की संभावना रहती है। अगर आप कम भीड़ और अच्छे मौसम में यात्रा करना चाहते हैं तो सितंबर का महीना सबसे उत्तम माना जाता है। अब बात करते हैं इस पूरी यात्रा के कुल खर्चे की। एक व्यक्ति का बजट, यदि आप ट्रेन से हरिद्वार आते हैं और वहां से बस या टैक्सी से सोनप्रयाग और फिर गौरीकुंड व केदारनाथ तक यात्रा करते हैं, तो कुल मिलाकर 4000 से 6000 तक खर्च हो सकता है। अगर आप 2 या 2 से अधिक लोगों के ग्रुप में जा रहे हैं तो होटल का किराया और टैक्सी शेयर करने से यात्रा का खर्च और भी कम हो सकता है। बजट का ब्रेकडाउन लगभग हरिद्वार से सोनप्रयाग, बस टैक्सी 800 से 1000 रुपये रुकने का खर्च, 500 से 2000 रुपये रात के हिसाब से, खाना 200 से 500 रुपये प्रतिदिन, गौरीकुंड से केदारनाथ तक, घोड़ा पालकी ट्रैकिंग
0 से 3,000 रुपए आपके साधन पर निर्भर। जरूरी सुझाव, गौरीकुंड में एक रात पहले रुकें। सुबह 4 से 5 बजे से ट्रैकिंग शुरू करें ताकि मौसम सही रहे और भीड़ से बचा जा सके। यात्रा में जाते समय अपने बैग हल्के रखें, लेकिन गर्म कपड़े, दस्ताने, छाता और टॉर्च जरूर रखें। हरिद्वार ऋषिकेश से निकलते वक्त ही रजिस्ट्रेशन करवा लें या ऑनलाइन कर लें। मोबाइल नेटवर्क की सुविधा केदारनाथ में सीमित है। जियो और BSNL बेहतर काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इजी ट्रैवल इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव, जय बाबा केदार। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नए अनुभव के साथ।